दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। आज मनीष सिसोदिया को के गुट को और उनके वकीलों को ज़बरदस्त कोर्ट से फटकार लगी और मनीष सिसोदिया की हिरासत अवधि 7 दिन तक के लिए बढ़ा दी गई। ऑनरेबल जज साहब ने आज फटकारते हुए कहा मनीष सिसोदिया के ग्रुप को कि हमने इजाज़त नहीं दी है, पर आप कैसे बाहर चले गए सब लोग। हुआ क्या, अभी तक होता ये रहा है कि मनीष सिसोदिया के लोग, अरविंद केजरीवाल के लोग, संजय सिंह के लोग, उनके एडवोकेट या उनके जो लॉबी है वो कोर्ट में जब भी जाती है तो एबनॉर्मल बिहेव करती है। अधिकतर उनका ये रहा कि कोर्ट में अपनी बहस की और चले गए, और कोर्ट में ख़ास तौर से उनका बिहेव जो है बड़ा हाई फाई होता है। कई बार हल्का सा उनको उनके मनीष सिसोदिया के पक्ष को इस बात के लिए झाड़ भी लगी। कई बार जुडिशरी से कहा गया कि आप लोग, यहाँ तक एक बार कह दिया गया कि मामला बहुत गंभीर है, इसको जमानत नहीं दी जा सकती वरना ये गवाहों को प्रभावित कर लेगा। अब वही सीएम बन रहे हैं, डिप्टी सीएम बन रहे हैं, सबसे अपने ऊंचा अपने समझ रहे हैं। आज फिर जज ने आज बुरी तरीके से फटकारा। उन्होंने कहा हमने इजाज़त नहीं दी, आप लोग कैसे बाहर चले गए, और सब एक साथ चले गए क्या वॉकआउट करने का। इस पे क्या हुआ, जब ये बात कही, जब फटकार लगी, तब आपको बताना सिसोदिया की हिरासत अवधि जो है ये 7 मई 2024 तक बढ़ा दी गई है। उनकी मांग है कि फिलहाल उन पर आरोप तय नहीं किए जाएं। इस याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने जांच अधिकारियों से जवाब मांगा है। वहीं दलील पूरी होते ही मनीष सिसोदिया के वकील कोर्ट से परेशान से बाहर निकल गए, जिस पर जज ने आपत्ति जताई, कहा कि ऐसा उन्होंने पहली बार देखा है। इस पर वकील ने माफ़ी मांगते हुए कहा, ये उन्होंने कहा कि हमें वॉकआउट नहीं करना। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि किस तरह के मनीष सिसोदिया के लोगों का बिहेव है कि कोर्ट में जज को कहना पड़ा कि मैंने पहली बार देखा, इस तरह का बिहेव देखा। ये कुछ है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी लॉबी, मनीष सिसोदिया अपने को इतना ओवर कॉन्फिडेंस और अपने को बिल्कुल आप समझिए सुप्रीम समझते हैं। कोर्ट से भी अपने को सबसे ज़्यादा सुप्रीम ये लॉबी ही आपकी समझती है। याचिकाकर्ता की तरफ से आज दलील दी गई कि जांच अभी तक चल रही है। हालांकि सीबीआई ने इसका विरोध किया और याचिका में कहा कि खुद 10 से 4 महीने के भीतर जांच पूरी करने की बात कही थी, लेकिन अब तक जांच चल ही रही है। कहा गया है कि कोर्ट के आदेश के बाद गिरफ्तारी हुई और बयान दर्ज किया गया। ऐसे में अभी चार्ज फ्रेम करने की सुनवाई शुरू नहीं होनी चाहिए। वहीं सीबीआई ने आज कहा कि अब तक जितनी चार्जशीट दाखिल हुई है उस पर हम बहस करेंगे। जब सीबीआई ने ये कहा तो मनीष सिसोदिया का पक्ष बिल्कुल खामोश हो गया और मायूस हो गया। हालांकि कोर्ट ने आज ये भी कहा कि अभी तक याचिका की प्रति उस तक नहीं पहुंची है। मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस उनकी पेशी हुई। कोर्ट ने इस दौरान मनीष सिसोदिया के वकील से इस बात को लेकर नाराज़गी जताई कि वो बिना अनुमति लिए बाहर निकल गए थे। कोर्ट ने कहा कि हमने तो बाहर जाने के लिए कहा ही नहीं था। उधर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बीआरएस नेता के कविता की हिरासत अवधि भी 7 मई तक बढ़ाई जा चुकी। आप ये देखिए कि 7 मई को अरविंद केजरीवाल की, उधर बीआरएस नेता के कविता की हिरासत अवधि और मनीष सिसोदिया की भी हिरासत अवधि। तो आप देखिए क्या पोजीशन। उधर 7 मई को ही ये पोजीशन है कि राघव चड्ढा जो है उनके बारे में सुना जा रहा है, या तमाम लोग इनसे नाराज़ हैं और संजय सिंह भी नाराज़ हैं। इधर आपको बता रहे हैं कि तमाम लोगों का हो सकता है 7 मई को पार्टी भी कई खंडों में टूट जाए। 7 मई इनके लिए सबसे खतरनाक दिन आपके लिए है। वहीं आपको ये भी बता दें कि मनीष सिसोदिया की हिरासत अवधि खत्म हो रही थी आज, और अब 7 मई के लिए बढ़ गई है। वो शराब घोटाले में जेल में बंद है मनीष सिसोदिया जी। कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि इस मामले में
एक तालिका बनाकर बयान और सबूत दिखाए जाएं। बयान और सबूत 26 फरवरी 2023 को ही मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था। ऐसे में वो 1 साल 2 महीने से जेल में बंद है। वहीं अरविंद केजरीवाल भी इसी के तहत मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद है। शराब घोटाले के किंग पिन के रूप में इनका वो ख़ास तौर से माना जाता है केजरीवाल जी का। और मनीष सिसोदिया और केजरीवाल के ऊपर ये है कि उन्होंने प्राइवेट प्लेयर्स को फ़ायदा पहुंचाया था। उसके तमाम सबूत इनके खुद दोस्तों ने, इनके ख़ास लोगों ने इस बात को स्वीकारा है कि ये मेन ही यही सब जो थे किंग पिन यही हैं मनीष सिसोदिया जी। इसी के साथ आपको बताना है कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया है। इसी के साथ कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वह इस मामले में बयान और सबूत दिखाने के लिए एक टेबल बनाए। राउज एवेन्यू कोर्ट के मामले में अगली सुनवाई 7 मई को। सिसोदिया को किंग पिन बता रही है सीबीआई। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही शराब घोटाला मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। राउज एवेन्यू कोर्ट की जज कावेरी बवेजा के सामने सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा था कि सिसोदिया घोटाले के किंग पिन है और इसलिए इनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए। सीबीआई ने कहा था अगर सिसोदिया को जमानत दी गई तो सबूतों और गवाहों पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर दबाव असर डाल सकते हैं। अब ये पोजीशन है सिसोदिया की जो स्थित है। तो आपको बताना है कि सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह ये सब बचाव के लिए बहुत महंगे एडवोकेट और जुडिशरी में बहुत ज़बरदस्त इनका जो वकीलों में इनकी बहुत अच्छी पकड़ है। कई वकील लगे हुए हैं, परंतु आपको बताना है कि इनके गुनाह जो हैं वो छिप नहीं पा रहे, इतने ज़्यादा सबूत हैं। यही एक वजह है कि कोर्ट इनको जमानत नहीं दे रही है। और आपको बतलाना है कि कोई अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी 10 वो हुए, परंतु ये नहीं इन्होंने अपने वहाँ पे जाकर 10 सम्मन पे भी जाकर के शामिल नहीं हुए। चूँकि वजह यह है कि इनके साथियों का कहना है कि ये लोग इन्वॉल्व हैं, मेन किंग पिन यही हैं, मेन किंग पिन यही हैं। और बाद में इनको अरेस्ट किया गया। कोर्ट ने भी इनके कोर्ट पे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह जाना है, सब जगह से इनके ऊपर फटकार मिल रही है। और आपको बताना है वो दिन दूर नहीं जो करोड़ों रुपए का, कई 100 करोड़ रुपए का घोटाला, ये आप समझ लीजिए इसके जो मेन जिनके नाम आ रहे थे किंग पिन जेल में पहुँचे और लोग भी जेल में पहुँचेंगे। ऐसा लोगों का कहना है कि केजरी बाबा के साथ 40 लोग और जाएंगे आप पार्टी का। स्वयं मार्लेना जी कह चुकी हैं कि वो दिन दूर नहीं जब सौरभ भारद्वाज एक जनों का नाम और लिया था। और ये स्वयं केजरीवाल जी इशारा कर चुके हैं मार्लेना जी के लिए और सौरभ भारद्वाज के लिए जेल जाने के लिए। तो आपको बतलाना है कि पूरी पार्टी 7 मई को आप समझ लीजिए रसातल में होगी। फर्श से अर्श तक ये गए थे, अर्श से फर्श तक आएंगे। हो सकता पार्टी सीज हो, सिंबल सीज हो, क्योंकि संजय सिंह ने एक इशारा भी दे दिया है कि पार्टी के सिंबल चुराए जा रहे हैं या पार्टी के सिंबल ख़त्म हो रहे हैं। और शिवसेना का सिंबल ख़त्म हो गया, रालोद के लिए उन्होंने कह दिया, हालांकि रालोद का सिंबल नहीं ख़त्म हुआ है। और साथ में घड़ी एनसीपी का कह दिया। तो उनको अपनी पार्टी लगा है। वो दिन दूर नहीं जब ये पतन आपका निश्चित है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।